तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलते हैं वापस अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, नर्सिंग रिसर्च, जिसका टॉपिक है सैम्पलिंग, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का। तो सैम्पलिंग या सैंपल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन आया है सैंपल क्या है, और बाद में पूछा है 5 नंबर में सैम्पलिंग का शॉर्ट नोट। तो सैंपल होता क्या है? तो देखो, नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा सैंपल लैब में इसका सैंपल, वो सैंपल, ये सैंपल, वो इंडिविजुअली था। पर नर्सिंग रिसर्च की बात करेंगे और तब सैंपल लेंगे तो उस सैंपल का मतलब है कोई पॉपुलेशन है, मतलब 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, उनमें से रेंडमली हमने कितने 10 लोग ले लिए, ठीक। तो वो 10 लोग हुए, वो सैंपल हुए हमारे लिए उन 1000 लोगों में। ये हो गया सैंपल, ठीक। अब देखते हैं इसको डेफिनेशन के रूप में। स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन 1000 लोगों की बताई है उनमें से एक छोटा सा ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे, उसे कहेंगे सैंपल। डिफरेंस में आ गई। स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। जो मान लो अब क्या है, अभी कोविड आया था, तो कम से कम मान लो एक गांव है, उसमें 1000 लोग रहते हैं, उनमें से हमने चेक करने के लिए मात्र 10 लोग वहां से लिए सैंपल के रूप में, और ये पता किया कि उन 10 लोगों को कोविड है नहीं है। अगर उन 10 लोगों को भी कोविड निकला तो ये मान लेंगे, ये अपनी हाइपोथेसिस कर लेंगे कि बाकी 1000 लोगों को हो सकती है। रीजन, कोविड एक ट्रांसफर डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, जो सैंपल लिया है 10 लोगों का, बाकी लोगों को भी हाइपोथेसिस के हिसाब से हो सकता है। तो सैंपल समझ में आ गया। ये एग्जांपल था जो हम बताए हैं। 50 पीपल है, कोई पॉपुलेशन से 50 पीपल है, उनमें से 5 पीपल हमने ले लिए, ठीक। उनका सैंपल लिया और अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से चेक किया कि 5 लोगों को इनमें से अगर कोविड है तो बाकियों 50 लोगों को भी हो सकता है। ये ट्रांसमिशन डिसीज है, ठीक। सैंपल ये था, एक छोटा सा ग्रुप है, वो कलेक्ट किए उस इंटायर पॉपुलेशन से और पता कर लिए हाँ ये इशू। सैंपलिंग क्या है फिर? सैंपल, तो ये सैंपलिंग क्या है? अब सैंपलिंग एक प्रोसेस है, सैंपलिंग प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उस पॉपुलेशन में से। कब? जब कोई रिसर्चर बताता है, या कोई डॉक्टर बताता है, या कोई अपना हेड बताता है, या कोई हेल्थ WHO द्वारा कोई हेल्थ जो मिनिस्टर होता है वो बताता है, वो सैंपलिंग है। सैंपलिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कुछ लोगों को भेज के उस पॉपुलेशन से कुछ चीज कलेक्ट करते हैं, वो सैंपलिंग हो गई। इसके फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है सैंपलिंग के? डिक्रीज कॉस्ट, सबसे अच्छा फायदा कि अब आप 1000 लोगों का अगर सैंपल लोगे तो पैसा बहुत लगेगा, इसलिए अप्रॉक्स में 10, 15, 20 लोग ले लिए, उनका सैंपल कर लिया, पता कर लिया कि कम से कम 75-80% लोग इससे ग्रसित होंगे, पैसा बचेगा, 10-5 लोग उठाए, ठीक है। दूसरा एडवांटेज, डिक्रीज वर्कलोड। वर्कलोड डिक्रीज मतलब कम, ऑलरेडी भाई 50 लोग हमने 10 ही लोग लिए हैं, तो 10 लोगों पे वर्कलोड क्या, उससे वर्कलोड नहीं कहेंगे। अब 1000 लोगों करोगे तो वर्कलोड ज्यादा होगा, इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो सकती है, फाइल एक्सचेंज हो सकती है, तो वर्कलोड कम होगा। इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, और 10 लोगों की जो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आएगी, एक्यूरेसी दिखेगी उसमें। तो ये था हमारा सैंपल और सैंपलिंग में डिफरेंस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। वापस आते हैं। सैंपलिंग को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, क्लस्टर रैंडम सैंपल, ठीक है। इसको लिख लोगे नीचे, इसके मतलब फिर जब वहां लिखोगे पेपर में तब की बात कर रहे हैं, इसके नीचे अब डाल देना नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स। जजमेंटल सैंपल, क्वार्टस जो वही लोग कोटा होते हैं वो सैंपल, स्नोबॉल सैंपल। अब थोड़ा सा इनको समझते हैं, हालांकि ये 2 आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, बना के लिख दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे तो 1.5 पन्ना 1 पन्ना ही जाएगा, आधा पन्ना इसमें आ जाएगा आपका। तो अब सिंपल रैंडम सैंपल की बात करते हैं। जो सिंपल रैंडम सैंपल है तो इसमें हम क्या करेंगे, एवरी, इसकी डिफाइन ये है, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड। सिंपल रैंडम में
हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सभी को चांस मिलता है इस रिसर्च में भागीदार बनने का। जैसे एग्जांपल लॉटरी, 10 लोगों के लिए लॉटरी निकली, 10 पेज बनाए, 10 पेज में से एक पेज ऐसा है जिसके पास लॉटरी होगी, रैंडमली कोई एक ही सेलेक्ट करेगा उसमें, तो वो हो गया सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक ऐसे ही कोई पॉपुलेशन है, मुझे नहीं पता कि किसको क्या इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, तो रैंडमली हम किसी एक इंसान को लेंगे, उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे और उनमें से किसी को भी रैंडमली लेने का चांस हो सकता है, बराबरी ही चांस मिलेगा, इसमें ये नहीं किसी एक को ना मिले। ठीक है। बी सिस्टमैटिक, इक्वल इन रेगुलर इंटरवल, फर्स्ट रैंडम देन इंटरवल। मतलब पहले क्या होगा इसमें सिस्टमैटिक में, नाम सिस्टमैटिक क्यों है कि पहला हम रैंडम, मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट है तो पहले बच्चे को मैंने चुन लिया, पहले सीट का पहला बच्चा चुन लिया, रैंडमली चुना मैंने, चाहे लास्ट का चुनूं चाहे बीच से चुनूं चाहे पहले का चुनूं, रैंडमली चुन लिया। अब ऑड नंबर के हिसाब से चुनूंगा मैं, सिस्टमैटिक से पहला चुन लिया, फिर तीसरी सीट का बच्चा, 5वीं सीट का बच्चा, 7वीं सीट का बच्चा, 9वीं सीट का बच्चा, 11वीं सीट का बच्चा, तो रैंडमली पहला चुना, बाकी सिस्टमैटिक से हम चलेंगे ऑड नंबर से। ये हो गया सिस्टमैटिक रैंडमली सैंपल। अब इस हिसाब से हम बच्चे का कलेक्ट कर लेंगे इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटिफाइड, सी वाला, डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें क्या है, थोड़े बच्चे ज्यादा हैं तो हम करेंगे क्या, 2 भागों में बांट देंगे, मेल और फीमेल में, और फिर जाके फीमेल का कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वहां पे, फिर फीमेल मेल का डाटा हम ले लेंगे वहां से। क्लस्टर रैंडम, जैसा नाम है क्लस्टर मतलब ग्रुप, टुकड़ा लेंगे पॉपुलेशन का। सिलेक्ट रैंडमली एंड मैनी स्टेज, मल्टी स्टेज। कैसे, जैसे देश है, देश में फिर क्या करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं पता कर पाएंगे तो क्या करेंगे, स्टेट बांट दिए, ग्रुप बन गए, क्लस्टर बन गए। स्टेट के बाद हम कैसे स्टेट को हर जगह जा, डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिए। कोई इंफॉर्मेशन आई, कंट्री ने स्टेट को भेजी, स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट को भेजी, डिस्ट्रिक्ट ने विलेज को भेजी, आसानी हो गई। तो करते क्या है, लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है उनमें 5-6 ग्रुप कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डाटा इकट्ठा करना हम इसमें कर लेते हैं। ठीक। और एग्जांपल ले लो कि किसी क्लास 12 का स्टैंडर्ड है, हमें पूरे देश में नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले एक नोटिस निकालेंगे, जो भी मिनिस्टर निकालेगा वो हमारा स्टेट लेवल पे जितने भी स्कूल है 12th पे, उनके ऊपर 5 रैंडमली चुनेंगे स्कूल, उनमें से पता कर लेंगे 5 जो स्कूल चुने अच्छे अच्छे, उनमें कितने 12th बच्चे स्टैंडर्ड जो अच्छे हैं, तो उस हिसाब से ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने बच्चे अच्छे थे। और एक सिंपली वे में हम कहाँ स्टेट से 5 बच्चे चुन के समझ में आ गया कि इतने बच्चे सही है, रैंडमली चुना गया है। ऐसा नहीं कि रैंडमली मतलब जो इसका प्रोबेबिलिटी का मतलब ही रैंडमली है। ठीक, तो ये हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें रैंडमली नहीं चुना जाता है, प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक वे में चुना जाता है, इसमें हम चीज देखते ही हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंटल सैंपल, कोटा सैंपल, स्नोबॉल सैंपल। ये आया था पेपर में, स्नोबॉल मतलब मार्केटिंग वाला, कि मैंने एक सैंपल चुना ऐसे ही, जो मुझे पता था, मेरा आइडिया था मैं इसको चुनूंगा, उसको डाटा कलेक्ट किया, उसको बोल दिया अब तुम नेक्स्ट हम कोई रेफरेंस लाना, एक लोग जोड़ना, वो एक जोड़ेगा, फिर उससे कहेंगे कि आप 2 जोड़ना, तब डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उससे कहेंगे आप 3 जोड़ना, तब डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया स्नोबॉल सैंपल। ठीक, तो ये था अपना टैक्स, इनको ज्यादा पूछा नहीं गया पर आप लोग देख लेना, इनको बात थी, ये आए थे पेपर में और ये आया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।